वित्त विभाग द्वारा जुलाई 2021 का वेतन ऑटोमेशन प्रोसेस के द्वारा बनाने की पूर्ण तैयारी एवं आदेश हो गए हैं। इसी के तहत जुलाई 21 में सभी कार्मिकों को वार्षिक वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट लगाना आपको पड़ेगा। सारे आहरण वितरण अधिकारियों को उस इंक्रीमेंट लगाने की सही व पूरी प्रक्रिया पहले बार आप इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, मैं श्रवण मालवीय अपना इंकजॉन चैनल के साथ हाईटेक सर सेगमेंट के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये वीडियो देखें उससे पहले अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें ताकि आपके अनुसार नए नए वीडियोस तैयार हो सके। आपकी कोई समस्या हो तो उसको सुधारा जा सके। दोस्तों, सामान्यतः इंक्रीमेंट लगाने के लिए हम लोग जो हैं एम्प्लॉय पे डिटेल अपडेशन में जाते हैं और उसका बेसिक अपडेट कर देते हैं। एम्प्लॉय पे डिटेल उसका बेसिक अपडेट कर देते हैं तो उसमें जो है वो एकदम गलत प्रक्रिया है। उसमें ना तो चूंकि अब ऑटोमेशन प्रारंभ हो चुका है तो आगे की प्रक्रिया आपकी अवरुद्ध हो जाएगी। वेतन वृद्धि लगाने का जो सही तरीका है उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप यह प्रक्रिया कभी नहीं करें। पे डिटेल में जाकर उसकी बेसिक आप डीडीओ अप्रूव करें फिर एचओडी से अप्रूव कराएं, वो एकदम गलत तरीका है। वो तरीका तो जब आपके कोई बेसिक में बदलाव हो एसीपी के द्वारा, पदोन्नति के द्वारा या अन्य किसी कतिपय कारण से, तो वो प्रक्रिया अपनानी चाहिए। इसके लिए फिर कौन सी सही प्रक्रिया है? इसके लिए आपको मास्टर में जाना है और मास्टर में इंक्रीमेंट बेसिक का ये ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने अपने आगे के स्टाफ डिटेल का इस प्रकार पेज खुलेगा जिसमें आपको ईयर सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2021 मंथ जुलाई सेलेक्ट करना पड़ेगा, पे कमीशन 5, 6, 7 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पर आपके ग्रुप्स जो अलग अलग बजट हेड के अनुसार बने हुए हैं आप उनको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने पर आपके सामने यह कर्मचारियों का नाम आएगा, उनका फादर नेम आएगा, एम्प्लॉय आईडी आएगी। जिन जिनको इंक्रीमेंट लगाना है आप इनको एक एक करके चेक बॉक्स में राइट का निशान लगाएं। अगर आप इन सब को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल यहाँ से आप करके इनके इंक्रीमेंट को आप लगा सकते हैं। फिर जब सारे बॉक्स सेलेक्ट हो जाए तो फिर आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत ही स्थिति अधिकांश डीडीओ के सामने आएगी जिसमें यहाँ उनके उस ग्रुप के सभी एम्प्लॉय का नाम नहीं होगा, सभी एम्प्लॉय का नाम नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करें क्या नहीं करें इसको मैं आपके सामने विस्तार से बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आप अगर किसी एम्प्लॉय का नाम नहीं है तो सबसे पहले आप अपने एम्प्लॉय पे डिटेल जो मास्टर के अंदर है इस ऑप्शन को आप खोलें। एम्प्लॉय पे डिटेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने उसमें आप देखें पे एंड बैंक्स देखें। वहां पर आप कर्मचारी को सेलेक्ट करें जिसका नाम नहीं आ रहा है, पे और बैंक देखें। वहां पर यह इंक्रीमेंट डेट जो 2000 जुलाई 21 होनी चाहिए। अगर इंक्रीमेंट डेट जुलाई 21 नहीं है तो इसका आशय यह है कि पिछले जुलाई 2020 में उसका इंक्रीमेंट प्रॉपर विधि से नहीं लगाया गया था, केवल बेसिक बढ़ाकर एचओडी से अप्रूव करवा दिया गया था, जो गलत प्रक्रिया थी। तो अब इसको भी आपको सुधार करवाना है, इस जुलाई 21 करवाना है इंक्रीमेंट डेट, तभी आप वहां पर उसका नाम रिफ्लेक्ट होगा। एक तो ये उसमें कमियां हो सकती है, त्रुटि। दूसरा जो है आप उसके एम्प्लॉय डेट्स को चेक करें। इसी मास्टर के अंदर एम्प्लॉय डेट्स, पर्सनल डिटेल में एम्प्लॉय डेट्स आती है। एम्प्लॉय डेट्स में आपको वैसे उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और उसकी डेट ऑफ रेगुलर सर्विस ज्वाइनिंग चेक करें। यदि एम्प्लॉय 2004 के पहले का नियुक्त है, पुरानी पेंशन के तहत नियुक्त है, तो उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस ज्वाइनिंग सेम हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन 2004 के बाद का अगर कोई एम्प्लॉय है
तो उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रेगुलर सर्विस ज्वाइनिंग में सामान्यतः शिक्षा विभाग के कार्मिकों के लिए 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। 2 वर्ष का प्रोबेशन होता है। काफ़ी सेवाओं में 6 माह का भी प्रोबेशन होता है डॉक्टर्स इत्यादि के लिए, तो वहाँ पर इनके मध्य 6 माह का अंतर होना चाहिए। जैसा नियुक्ति आदेश में वर्णित है वैसा अंतर यहाँ पर होना चाहिए। तो 3 बातें आपके सामने आ गई, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग और इंक्रीमेंट डेट्स। इंक्रीमेंट डेट्स को भी अपन को बदलना है, जुलाई 20 हटाकर जुलाई 21 या जुलाई 19 हटाकर जुलाई 19 करना है। उसी प्रकार डेट ऑफ रेगुलर सर्विस ज्वाइनिंग में 2004 के बाद के एम्प्लॉय का अंतर अपन को 2 वर्ष या 6 माह जो भी नियुक्ति आदेश में उसको करना होता है। इसके लिए अब क्या करना होगा, इसकी क्या प्रक्रिया है साथियों? इसके लिए आपको एम्प्लॉय को बोलना होगा। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉय लॉगिन में जाएगा अपनी पर्सनल आईडी से, जो अपनी एम्प्लॉय आईडी भी है RJJO, और उसके पासवर्ड यहाँ डाल के कैप्चा वगैरह डाल के वो लॉगिन करेगा। एम्प्लॉय खुद लॉगिन करेगा। एम्प्लॉय से रिक्वेस्ट क्रिएट करवानी है। एम्प्लॉय का जो ये पहला ही जो टैब है ऊपर, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसके सामने आएगा मास्टर डेटा रिक्वेस्ट, और मास्टर डेटा रिक्वेस्ट के अंतर्गत अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, अपडेट एम्प्लॉय पे डेट, इसको क्लिक करिएगा। इसको क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय के सामने ये 3 चीज़ें आएगी। इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रेगुलर ज्वाइनिंग और डेट ऑफ इंक्रीमेंट। डेट ऑफ इंक्रीमेंट इसको 2021 करना। तो इन सब के लिए आपको जैसे डेट ऑफ इंक्रीमेंट बदलना है तो आप यहाँ एडिट पर क्लिक करेंगे। एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऊपर इस तरह का एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप डेट आप चेंज कर सकते हैं, जुलाई 21 कर सकते हैं, और जुलाई 21 करने के बाद आपको यहाँ कोई न कोई फाइल अपलोड करनी पड़ती है, तभी यह रिक्वेस्ट क्रिएट होती है। तो साथ ही बताना चाहूँगा कि अगर आप डेट ऑफ इंक्रीमेंट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ आपको आपके कार्यालय अध्यक्ष के द्वारा जारी जुलाई 21 की वेतन वर्दी का आदेश की PDF बनाकर यहाँ पर अपलोड करनी है। अगर आप उसकी डेट ऑफ रेगुलर सर्विस ज्वाइनिंग चेंज करना चाहते हैं अपने, तो इसके लिए आपको आपकी नियुक्ति आदेश और प्रोबेशन समापन के आदेश की एक ही PDF बनाकर यहाँ अपलोड करनी है। जब तक आप ये फाइल अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट नहीं होगी। आप ये दोनों ही चीज़ें, इंक्रीमेंट डेट के लिए इंक्रीमेंट ऑर्डर और रेगुलर सर्विस ज्वाइनिंग के डेट के लिए प्रोबेशन समापन का आदेश आप यहाँ पर अपलोड करें तो एम्प्लॉय अपनी रिक्वेस्ट कर पाएगा। इस रिक्वेस्ट जैसे ही आप इसको अपडेट करेंगे तो आपके सामने पॉपअप आएगा, आपकी रिक्वेस्ट क्रिएट हो गई है। वो रिक्वेस्ट क्रिएट होने के बाद जब एम्प्लॉय आपको बता देगा हाँ मैंने क्रिएट कर दी है, या फिर आप स्वयं भी एज ए DDO ऑथराइजेशन में जाकर एम्प्लॉय डिटेल अपडेशन का ये ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। उसमें एम्प्लॉय डिटेल अप्रूवल, इसको आप क्लिक करिएगा। इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके एम्प्लॉय के द्वारा भेजी गई यह रिक्वेस्ट वहाँ पहले से पेंडिंग पड़ी होगी। आप इसमें एम्प्लॉय ने जो डॉक्यूमेंट ऐड किया है उसको आप पहले व्यू करेंगे। बिना व्यू किए हुए वो अप्रूव नहीं होगा। व्यू करेंगे तो यहाँ पर उसके द्वारा अपलोड की गई इंक्रीमेंट आदेश या प्रोबेशन समापन का आदेश होगा और आप उसको यहाँ से अप्रूव कर सकते हैं। किसी कारण से अगर उसने गलत रिक्वेस्ट क्रिएट कर दी है तो आप यहाँ पर उसका कारण लिख सकते हैं, नो नीड, आवश्यकता नहीं है, या जो है दोबारा अपलोड करें, या फाइल शो नहीं हो रही है, इस तरह का कोई कारण लेके आप उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी कर सकते हैं जो वापस एम्प्लॉय के पास जाएगी। तो आप इसको व्यू करके अप्रूव करेंगे तो यह HOD के द्वारा अप्रूव हो जाएगी। उसके बाद फिर आप वापस इसी पुराने ऑप्शन पर, जब सारे एम्प्लॉयज़ की डेट सही हो जाए, जब सारे एम्प्लॉयज़ की इंक्रीमेंट डेट्स, रेगुलर ज्वाइनिंग डेट्स नियमानुसार जैसा मैंने बताया वैसी हो जाए, तो फिर आप इंक्रीमेंट बेसिक में जाइए। उस एम्प्लॉय ये सारी प्रक्रिया आप वापस दोहराए हैं, ईयर, महीना और पे कमीशन और अपना ग्रुप सेलेक्ट करें। वहाँ पर एम्प्लॉय को सेलेक्ट करें। एम्प्लॉय को सेलेक्ट करने के बाद आप उसको प्रोसेस कर दें तो सबकी इंक्रीमेंट डेट आराम से बढ़ जाएगी। इंक्रीमेंट लग जाएगा, बढ़ा हुआ बेसिक आ जाएगा।
साथियों, अगर आप ये प्रक्रिया अपनाते हैं तो ऑटोमेशन के तहत आपकी सैलरी प्रोसेस में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। चूंकि ये ऑटोमेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जयपुर जिले में, तो जून के वेतन से ही शुरू हो चुकी थी और बाकी रेस्ट ऑफ द राजस्थान, शेष बाकी राजस्थान में जुलाई के वेतन से करनी है। तो इसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इसके लिए CCS कैसे क्रिएट करें, इसी प्रकार ऑटोमेशन की क्या प्रोसेस है, ये सारे वीडियोस मेरे चैनल में पहले से मौजूद हैं। आप उनको देख सकते हैं, उनके लिंक्स भी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। उन सारी प्रक्रियाओं का आप जानकारी लेकर ही वेतन आप बनावें। आपको अपनी कम से कम एम्प्लॉय डिटेल सारी अपडेट करनी है, चाहे वो तिथियां हो, चाहे वो इंक्रीमेंट की डेट्स हो, चाहे वो DA और भी उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, आप उनको परफेक्ट करिए। सील, उनके साइन, हस्ताक्षर वगैरह, एम्प्लॉय डेटा HOD से अप्रूव करवाना। हालांकि अधिकांश ने यह प्रक्रिया पिछले वर्ष कर दी थी, फिर भी आप इसको इस बार पुनः चेक कर लें। कहीं पर भी डेटा गलत होगा तो आपका सैलरी पास नहीं किया जाएगा। एक बात आपको ये बता दें कि अभी ये ऑटोमेशन की प्रक्रिया केवल अपने वेतन के लिए ही है, शेष सभी बिल पुरानी वाली प्रक्रिया से ही चलेंगे। तो दोस्तों, ये थी प्रक्रिया, इंक्रीमेंट कैसे लगाएं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल